जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग लेक्चर 1 में बहुत अच्छा से क्लियर किए हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। लेक्चर 2 में 2 गुने 2 ऑर्डर के हम लोग सीखे थे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, और लेक्चर 3 में 3 गुने 3 ऑर्डर के निकाले जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि लेक्चर 4 में कि अगर मान लीजिए कि आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, और बोलेगा कि इन दोनों को प्रूव करना है कि आपस में बराबर है, ठीक ना। और यहाँ देखिए, ये आपको 2 नंबर के हमेशा पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और समझिएगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या होगा। इसमें और अच्छा से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स का मतलब है कि इसको इस तरह से बड़ी कोष्ठ में पैक होगा, ठीक ना। अगर डिटर्मिनेंट बोलेगा तो इस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, ठीक ना। अब समझिएगा, पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है ना उसको आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट का मतलब इधर से दोनों तरफ से मॉडुलस पैक कर दीजिए, ठीक है। जब इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका मतलब एक जगह पर कितना है, 1 4 2 2। अब इसको निकालने में सिखा चुके हैं लेक्चर 2 में, ठीक ना। अब देखिए, 1 और 2 में गुना करेंगे 2 आएगा, माइनस 4 गुना के 8 हो गया ना। आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। बड़ा कौन था, बड़ा तो 8 है, तो माइनस हो गया। इसका मतलब हमको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया -6 आ गया। अब हम लोग प्रूव करेंगे, दिखाइए कि 2a डिटर्मिनेंट हो गया, मतलब 2a डिटर्मिनेंट हो गया, है ना। बराबर लाना है 4a के बारे में, ठीक है। अब देखिए, बराबर के इधर ला के बोलते हैं एलएचएस, और बराबर के इधर को बोलते हैं आरएचएस। क्या बोलते हैं, आरएचएस। इसका मतलब कि हमको एलएचएस दिया हुआ है। एलएचएस हमको कितना दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ है 2a मॉडुलस, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रो है, 1 रो 2 रो, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, 1 2 2 कॉलम हो गया, मतलब 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, ठीक ना। इसमें 2 रो है, 1 रो 2 रो, 2 कॉलम है, ठीक ना। जब 2 गुणे 2 है तो आप बताइए कि जब इसमें से 2 निकालेंगे कॉमन हम, तो कितना निकलेगा। देखिए, हम बोले थे, कल भी बोले थे आप लोग के लेक्चर 3 में कि जब भी आप लोग 2 किसके साथ है, ए के साथ में, किसके ए के साथ में, ठीक ना। अब देखिए, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हो गया, 2 अंदर है, 2 अंदर हो गया। ए कितना दिया है, ए आपको दिया हुआ है बड़ी कोष्ठ में, क्या दिया है, बड़ी कोष्ठ में 1 4 2 2, ठीक है ना। अब समझिएगा, बराबर मॉडुलस है ना, हाँ। 2 अंदर जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। क्यों, क्योंकि ये आपको मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स में है। और मैट्रिक्स में बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स से बाहर है तो सभी जितना भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है उस सब में गुना होगा। तो 2 आपको कोष्ठ से बाहर है, 2 जैसे अंदर जाएगा उस सब में गुना होगा। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, देखिए इसको यहाँ निकालते हैं, एलएचएस बराबर हो गया 4 दूना के 8 माइनस 8 चौके 32, क्या हो गया, 32। तो आप देख रहे हैं कि 32 में से 8 गया तो कितना बचेगा बताइए, 16। कितना बचेगा, 8 थे 24, नहीं 24 बचेगा। 32 में से आप 8 घटाइए ना जी, तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 2 के 2 हो गया, तो कितना बच गया, 24। लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 32 है, और 32 का क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी आपका हो गया माइनस। मतलब हमको एलएचएस बराबर आ गया -24, ठीक है। अब लेके चलते हैं आरएचएस। और आरएचएस क्या दिया है, आरएचएस दिया हुआ है 4 डिटर्मिनेंट ए, समझ गए। आपको यहाँ पर 2 अंदर दिया था, इसलिए 2 सबसे गुना कर दिए, उसके बाद हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि 4 बाहर है, 4 बाहर है, और डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू रखना है। डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, -6 गुना में -6।
अब गुना क्यों? क्योंकि 4 गुने डिटर्मिनेंट ए है, तो 4 गुने डिटर्मिनेंट ए मतलब सारणिक ए के वैल्यू कितना होगा? -6 हो गया। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 6 चौके 24। आप देख रहे हैं कि एलएचएस में भी -24 आया और आरएचएस में भी -24 आया। इसका मतलब यहाँ पर एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस, ठीक ना। और एलएचएस में क्या बोले थे? एलएचएस में बोले थे 2a मॉडुलस, या 2a डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर क्या है? 4a डिटर्मिनेंट है ना। यही आपको यहाँ पर प्रूव हो चुका है। अब इसको सबसे आसान तरीका से ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर सकते हैं, समझिएगा। ये आपको यहाँ तक हो गया प्रूफ, ठीक है। देखिए इसको देख समझिए ध्यान से। यहाँ पर 2a क्या है? डिटर्मिनेंट है कि नहीं? आप बताइएगा जी कि जब इसको शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे इसको प्रूव करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ 200 गुना किया गया है। ए क्या है? ए आपको 2 गुने 2 मैट्रिक्स के, मतलब मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 2 हम कॉमन निकालेंगे बाहर तो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में सब में गुना होगा। और जैसे हम डिटर्मिनेंट बाहर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कहता है कि जब भी हम गुना करेंगे तो एक रो या एक कॉलम से, या आप बाहर निकालेंगे तो एक रो एक कॉलम से, लेकिन जो 2 है उस सब में गुना किया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर जितना ऑर्डर रहेगा, कितना ऑर्डर के? 2 गुने 2 ऑर्डर के, मतलब 2 ऑर्डर के है, तो इस 2 को हम 2 बार निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्डर के था, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ बच गया डिटर्मिनेंट ए, बच गया ठीक। 2 दुना के 4, डिटर्मिनेंट कितना होगा? ए। तो आप देख रहे हैं कि जब हम लोग निकाले थे 2a के डिटर्मिनेंट तो हमको कितना आ गया? 4a कितना आ गया? आ गया ना। अब एक बच्चा पूछा कि सर मान लीजिए कि अगर इसको देखिए, इसको 3a है, 3a के डिटर्मिनेंट है, ठीक ना। अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले आप चेक कीजिए कि जो ए डिटर्मिनेंट है ना वो कितना ऑर्डर के है। तो बोला कि भाई देखिए इसमें तो 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब 3 रो है और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम तो 3 कॉलम हो गया, मतलब ये 3 ऑर्डर के है। कितना के? 3 ऑर्डर के। जब 3 ऑर्डर का होगा बाबू तो जैसे भी हम 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 को 3 निकलेगा। कितना? 3 को 3 निकलेगा, ठीक। अभी आपको कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ए हो गया। तो 3 दिया 9, 9 दिया 27 और डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट ए हो गया। आपको देख लीजिए यही यहाँ भी प्रूव करने के लिए पूछ रहा है। तो बात को समझिए हम क्या कर रहे हैं। जब भी आपको 2a दिया रहेगा डिटर्मिनेंट के अंदर तो 2 को उतना बाहर निकालना है जितना ऑर्डर के होगा। हम a देख रहे थे, a कितना में है? इसमें 2 ऑर्डर के था, इसलिए 2 को 2 निकाल लिए। इसमें देखें कि a यहाँ पर 3 था तो 3 को निकाल लिए। अगर 10 रहता तो 10 को निकालते हैं, अगर 5 रहता तो 5 निकालते हैं। मतलब जितना ऑर्डर रहेगा उतना हम बाहर निकालेंगे, ठीक ना। क्योंकि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कहता है कि हर एक रो में से एक निकालना है, हर एक कॉलम में से एक निकालना है। बात समझ रहे ना? ठीक। तो इसी प्रकार से आपको करना था ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि किस तरह से हम लोग इसको किए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देने पहले हम। अब समझिए ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, जो भी ए दिया हुआ है उसको डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। आपको डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे आसान तरीका बोले थे लेक्चर 3 में कि जब 3 गुने 3 ऑर्डर का रहेगा तो क्या करना है? यहाँ पर प्लस, इसके आगे प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ये आपको रफ में कर लेना, ठीक है। अब 1 लिखेंगे, 1 तो 1 लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब 1 में 1 जो है ना वो कहाँ सुतेगा? देखिए इसका रो इसका कॉलम हो गया तो बच कौन गया? 1 2 0 4। अब 0 किस में है? माइनस में है। 0 कहाँ सुतेगा? इसमें सुतेगा, कॉलम इसमें होगा, मतलब इसको कैंसिल हो गया तो बस कौन गया? 0 0 2 4। अभी प्लस 1 हो गया। 1 कहाँ पर रहेगा? 1 आपको दे रहे हैं कि इसमें रहेगा और 1 कहाँ पर? यहाँ पर ना, इसमें सुतेगा तो बच कौन गया? 0 1 0 0। 1 है, 4 एकम 4, 2 से 0, 2 से 2 में गुना करेंगे 0, 0 है, 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस 1, 0 0 गुना 0 हो गया, 0 में से 1 गुना करेंगे तो 0 हो गया। तो देखिए
एक एक हो गया, कोष्ठ में गुना हो गया, 4 में 0 जाएगा, 4 बचेगा, ये तो 0 कैंसिल हो गया, और 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 से 1 से गुना करेंगे तो 0 बचेगा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो कितना बच गया, 4 एकम 4 हो गया, मतलब हमको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 4। कितना आ गया, 4। अब आप बात समझिए, अब हम लोग प्रूव करते हैं कि क्या सच में ये प्रूव होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया एलएचएस। एलएचएस कितना है, 3a के मॉडुलस। ये तो आपको शॉर्ट ट्रिक से हम प्रूव कर दिए, ठीक ना। ये आपको लॉन्ग ट्रिक है, ठीक ना, लेकिन आपको जब भी आएगा तो आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक ना, इस तरह से। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए है। 3 है तो ये मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट है, हो गया। 3 है, 3 यहाँ पे हो गया, और एक कितना दिया है, ए दिया हुआ है कितना, 1, इसको मिटा देना फाइनल, ठीक है। अब देखिए ए कितना है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो गया, मॉडुलस बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब भी 3 से गुना करेंगे तो सब में गुना होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है। 3 एकम 3 0 3 0 3 3 दूना के 6 3 0 4 दिया 12, ठीक है। अब इसको निकालिए डिटर्मिनेंट, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस कितना हो गया, 3। नहीं तो आप लोग को बोले थे एक तरीका और है कि देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो आप देख रहे हैं कि जब हम इस रो से इस कॉलम से निकालेंगे तो 2 को कॉलम तो 0 हो गया, टेंशन खत्म, ठीक ना। अब बच गया 3, तो 3 क्या आप निकाल सकते हैं, जैसे 3 के निकालेंगे प्लस में, तो बाबू 3 का क्या बोलते हैं, 3 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, बच गया 3 6 0 12, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पर लेंगे तो -0 हो जाएगा, कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ +0 हो गया, कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। 3 के 3 हो गया, बढ़तिया 36, -6 में 0 गया तो 0, 3 के 3 कोष्ट हो गया, 6 3 0 जाएगा तो 36, 6 3 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10, मतलब हम देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पर 3a के डिटर्मिनेंट आपको आ गया 108 आ गया, कितना आ गया, 108। अब हमको क्या निकालना, अब हमको आरएचएस देखना है, तो आरएचएस में क्या है जी, आरएचएस में 27a के डिटर्मिनेंट है, 27 है, 27 हो गया, गुना डिटर्मिनेंट ए निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट ए कितना है जी, 4 है, कितना है, 4, देखिए ना हम 4 आए हैं, सचो के 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना के 8 और 2 कितना हो गया, 10, ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। बात समझिए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है। मैट्रिक्स कहता है कि गुना करेंगे तो सब में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट बोलता है कि जब भी गुना करेंगे तो कोई एक रो या एक कॉलम में, हमारा मर्जी है हम किस में गुना करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स ऐसा नहीं बोलता है। मैट्रिक्स करेगा तो सब में करेगा, नहीं करेगा तो एक में नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरह को समझिए, अगर मैट्रिक्स से कॉमन निकालना है तो सब में से कॉमन निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालना होगा तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।